करने का कार्य करेंगे और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का संपूर्ण क्रांतिमय आज बैठे हुए हैं, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कापर करूँ सिंगार पियावो रानर। हमारी मांग बरसों से है। भाई नीतीश जी ने बहुतों को पेंशन दिया है। लगभग 3500 लोग पेंशन आज ले रहे हैं, जो मीसा DIR में बंद थे। और सरकार ने जो नीति बनाई थी उस हिसाब से गवर्नर के दस्तखत से यह अधिसूचना जारी किया गया था कि जब सभी JP सेनानियों को सम्मान देंगे वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों को तो इन्होंने पेंशन दिया जो 10,000 15,000 है, लेकिन जेल जाने के बाद, समझिएगा इस बात को, जो लोग जेल में चले गए, जिनकी संख्या अभी सरकार के पास 3500 है, हम समझते कि हज़ारों है। हज़ारों लोग जो फरार थे, भूमिगत रह के आंदोलन का संचालन करे 2.5-3 साल तक, उनको उपेक्षित छोड़ दिया गया। हमारी मांग है कि जो फरार हैं, भूमिगत है, बिहार सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी हर जिला में कि जो लोग अनुशंसा करेंगे वो JP सेनानी है। तो ऐसे अनुशंसा करने वाले लोगों की सूची सरकार के यहाँ जमा है, जो लगभग 15-16 हज़ार है पूरे बिहार भर का। हमारी मांग बरसों से, हम लोग दिल्ली तक गए थे। 2017 में हम दिल्ली गए थे, जंतर मंतर पर हम लोगों ने धरना दिया था। और दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली में या बिहार में सब JP सेनानी है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। पुरानी पीढ़ी तो समाप्त हो गई, नई पीढ़ी है। नई पीढ़ी में देख ले, हम हैं नई पीढ़ी के, लेकिन पुराने हो गए। मेरा उम्र 76 साल है और 76 साल से ये कोई कम नहीं है। सब 80-85 साल के बूढ़े लोग हैं जो बरसों से भूमिगत आंदोलन में काम करते थे, JP आंदोलन में। हमारी मांग है कि मुझे भी सम्मानित करो, मुझे भी पेंशन दो। हम लोग कटोरा मांग के भीख मांगने नहीं गए थे नीतीश भाई से कि आप हमको पेंशन दीजिए। आपने दिया, शेष लोगों को आपने छोड़ दिया। यही दर्द आज तक हम लिए हुए उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को भी सम्मानित कीजिए। जो गजट में आपने लिखा है, गजट के अलावा हम कुछ नहीं मांगते हैं। जो आपने लिखा है उसी चीज़ को मैं आपको याद दिलाता हूँ। चाहे प्रदर्शन करे, धरना करे, जो भी भूख हड़ताल करे, यही हमारी मांग है। मेरा नाम है सूर्यदेव त्यागी, पूर्व विधायक मनेर, संपूर्ण क्रांति मंच बिहार का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे अगर नीतीश कुमार जी आपकी बातों को नहीं मानते हैं? हम तो अभिभावक हैं नीतीश जी, वो भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और उनको मुख्यमंत्री बनाने में बिहार के जितने भी JP आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और वे बधाई के पात्र भी हैं कि कुछ JP सेनानियों को सम्मान देने का काम किए हैं। लेकिन कुछ लोगों को दिए जो जेल में उन लोग के साथ थे। बाकी जो भी JP सेनानी जेल में थे या बाहर भूमिगत तरह के आंदोलन किए थे, उन लोगों के लिए मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा। हम नौजवान हैं, ये हमारे गार्जियन हैं, तो युवाओं का भी तरफ से गार्जियन अभिभावक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि इनकी भी बातों को सुना जाए और इन्होंने जो फॉर्म जमा किया है उस पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए इन लोगों को भी सम्मान देने का कष्ट करें। आपको नीतीश जी को इन लोगों का दया दुआ लगेगा कि फिर से वो आगे बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जब 1974 से 77 तक आंदोलन चला था, उसी के उपज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। तो जब जेल लोग चले गए थे मीसा DIR के तहत, तो 3 वर्षों तक आंदोलन चला था। जो भूमिगत फरार लोगों ने बाहर रहकर इस धरती पर आंदोलन चलाने का काम किया था। तो जब एक ही उद्देश्य के लिए सब लोगों ने लड़ने का काम किया, तो यहाँ भेदभाव जो हो रहा है, कुछ लोगों को पेंशन दिया जा रहा है और भूमिगत फरार सेनानी जो असल लड़ाई लड़ने का काम किया उनको बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें किसी तरह का सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे दया के पात्र हैं। कारण कि कुछ लोगों को सम्मान दिया है, बहुत अच्छा किया है, इसके लिए वे दया के पात्र हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उनका दीवारों पर मैंने लिखा देखा है
कि मेरा परिवार, पूरा बिहार मेरा परिवार, जब आपने दीवारों पर लिखवा दिया कि मैं पूरा बिहार मेरा परिवार, तो ये पूरे बिहार के ही लोग आपके पास आए हैं जो आज धरना में बैठे हैं। ये भूमिगत फरार सेनानी हैं, तो जब उन और लोगों को सम्मान पेंशन दे रहे हैं, उसी तरह का सम्मान और सुविधा और पेंशन ये भूमिगत फरार सेनानियों को भी देने की कृपा करें। मैं मुख्यमंत्री से ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। मेरा परिचय है डॉक्टर राजगीर प्रसाद, प्रधान महासचिव संपूर्ण क्रांति मंच बिहार। क्या कहना चाहें? हमारे जितने भी जेपी संपूर्ण क्रांति मंच के सदस्य हैं, जिन्होंने क्रांति को आगे रखा और भारत की दिशा और दशा को, भारत की दशा और दिशा को सुधारने का कार्य किया, तख्ता बदलने का काम किया, अन्याय के प्रति लड़ने का काम किया, उनके पीछे भी आज सरकार की नज़र होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो हम लोगों की बात को सुने। क्या कहेंगे आप? मैं प्रदेश सचिव त्रिपुरारी प्रसाद सिंह हूँ। घर बताइए, गाँव जिला बांका जिला, शंभूगंज प्रखंड। मेरा एक दो बात कहना है कि नीतीश जी सिर्फ संपूर्ण क्रांति का शाब्दिक अर्थ समझें, और जिसके तहत हमने वो लड़ाई लड़ी, भ्रष्ट सरकार को सत्ता से च्युत किया, उसके लिए वो अपने साथियों के लिए क्या कर रहे हैं? यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये किसका ड्यूटी बनता है? आपका ड्यूटी बनता है। सत्ता किसी की बपोती नहीं रही है, न रहेगी, आती है जाती है, लेकिन हम लोग प्रयत्नशील हैं। पैर से बहुत लोग विकलांग हो चुके हैं, हमारे बहुत साथी गुजर चुके हैं। वो एक बात बतला दें कि जब 25 जून 1975 को लागू हुआ इमरजेंसी पूरे हिंदुस्तान में, तो उस वक्त ये लोग जब जेल चले गए, 2.5-3 वर्षों तक आंदोलन को जारी किसने रखा? किसने इमरजेंसी बुलेटिन बांटा? किसने लोक जागरण का काम किया? किसने क्रांति के बिगुल को आम जनता के बीच पहुंचाया? वाले समय में हमारे जितने भूमिगत साथी हैं खुल करके विरोध करेंगे। एक आशा पर मैं जी रहा हूं, वो आशा क्या है? कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन नीतीश जी आप भाषण दिया करते थे अनेक प्रकार का, उसमें एक भाषण यह भी देते थे, पर्वत क्या रोक सकेगी, पर्वत क्या रोक सकेगी आंधी की तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेगी बढ़ते हुए जवानों को? भले वो जवान आज बूढ़े हो गए हैं, कल जवान थे। आज के नौजवान आपसे सीख ले रहे हैं कि ये नीतीश बाबू सिर्फ काम के लोभी हैं, इस काम लेना जानते हैं, कल्याण की बात इनके पास कोई योजना नहीं है। इन्होंने जितनी योजना चलाई है सब में बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है। मैं तो कहता हूं दावे के साथ, अब हम लोगों की उम्र नहीं रही है, हमारी छोटे बेटे और बेटियां यहाँ खड़ी हैं, आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए, सत्ता को उखाड़ करके फेंकिए। इनसे जन कल्याण की बात हो नहीं सकती है, लोक कल्याण की बात हो नहीं सकती है। त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, ग्राम मोहनपुर, थाना शंभूगंज, जिला बांका।